तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर मेरे नए यूट्यूब चैनल सीएससी अपडेट पर। आप सभी को इस चैनल पर व्यापम द्वारा जारी करने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारियाँ, भर्तियाँ, ये सभी आपको प्राप्त होती हैं। आज हम जिस एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं वो है बीएड एवं डीएलएड। छत्तीसगढ़ व्यापम ने बीएड एवं डीएड की प्रवेश परीक्षाओं की तिथि जारी की है। आप कब तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और आप अंतिम तिथि कब है और आप त्रुटि सुधार कब तक कर सकते हैं, तो चलिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आप यहाँ पे फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं बीएड एवं डीएलएड का, इसके बारे में हम देखेंगे। ये जो पेपर है बीएड एवं डीएलएड 2 शिफ्ट में होता है। जैसे कि आपने बीएड का पेपर दिलाया है तो वो फर्स्ट शिफ्ट में होता है, और जैसे आप डीएड का पेपर दिलाना चाहेंगे तो सेकंड शिफ्ट में होता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप दोनों का फॉर्म फिलअप भी कर सकते हैं और एक कोई सा भी आपको जो सूटेबल लगे उसका फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। देखिए, जो बीएड है वो आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, और जो डीएलएड है आप 12th के बाद उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो आप आसानी से 12th के बाद डीएड करने के लिए एलिजिबल होते हैं। इसके लिए हर ज़िले में एक बीटीआई या फिर डाइट होता है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग करके डाइट होता है। वहाँ से आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। और फिर ओपन यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो आपको पंडित सुंदरलाल शर्मा से आप बीएड और डीएड दोनों का कोर्स कर सकते हैं, लेकिन वहाँ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना होता है, 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगते हैं, तो वहाँ पे आपको जमा करके आप वहाँ से कोर्स अवेल कर सकते हैं। बीएड भी 2 साल का होता है दोस्तों, और डीएड भी 2 साल का होता है। अभी नई शिक्षा नीति के अनुसार अभी कुछ समय बाद, हो सके तो 1 साल बाद या फिर 1.5 साल बाद, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है वो 1 साल का बीएड कर सकते हैं। ऐसा सरकार ने नियम निकाला है, अभी पारित नहीं हुआ है, लागू नहीं हुआ है। हो सके तो आने वाले शैक्षणिक वर्ष में 2025-26 में यह लागू हो जाए। तो चलिए हम देखते हैं कि आप फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। यहाँ से आपको व्यापम की वेबसाइट पे आके आपको लॉगिन पेज पर आना है। लॉगिन पेज पे आने के बाद अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पे कैप्चा जो आपको शो हो रहा है वो कैप्चा यहाँ पे डालेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं या फिर भर्तियाँ हैं, ये सारे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मैंने दोस्तों पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एडीईओ का जो रिक्रूटमेंट है उसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, अगर आपको एडीईओ का फॉर्म भरना है तो आप मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे बीएड और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म हम कैसे भरेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने एडीईओ का फॉर्म भरा है तो हमको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दे रहा है। हमने डीएड और बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भरा है तो यहाँ पे हमको अप्लाई का ऑप्शन दे रहा है। तो सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, ये आप पढ़ लें। पढ़ने के बाद ही आप आगे बढ़ें। यहाँ पे देखिए, आप जिस परीक्षा हेतु आवेदन देना चाहते हैं कृपया उसका चयन करें पूछ रहा है। आपको मैंने पहले बताया दोस्तों, आप चाहें तो दोनों एग्ज़ाम दिला सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भी आप फिलअप कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो भी एक सिंपली आइडिया के लिए कि कौन सा पैटर्न में आता है, एग्ज़ाम कैसे आता है, इसके लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर 12th पास भी हैं तब भी आप एग्ज़ाम दिला सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे दोनों को फिलअप करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप स्नातक स्नातकोत्तर में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम पात्रता रखते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है दोस्तों कि स्नातकोत्तर या स्नातक किए हुए हैं, और स्नातकोत्तर या स्नातक में आपने न्यूनतम अंक प्राप्त किए हैं। जैसे एक जनरली होता है कि 50% या 55% जो ग्रेजुएशन का मार्क है वो आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे हम यस करते हैं दोस्तों। यस करने के बाद हम नीचे वाले सेक्शन पे जाएंगे कि आप हायर सेकेंडरी 10+2 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम पात्रता रखते हैं। तो यहाँ पे भी हम यस करेंगे और यहाँ से हम फॉर्म को सबमिट कर देंगे दोस्तों।
आप फॉर्म सबमिट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सारा आपका आ जाएगा। आपको सिंपली इतना ही क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद आप नीचे चले जाएंगे, नीचे जाएंगे यहाँ पे एग्ज़ाम सिटी आपको सिलेक्ट करना है। तो आपको आप जिस ज़िले में रहते हैं उस ज़िले का आप एग्ज़ाम सेंटर डाल सकते हैं। तो मैं जिस ज़िले में रहता हूँ वहाँ मैं अपना एग्ज़ाम सेंटर डालूँगा दोस्तों। उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा डिक्लेरेशन पे। यहाँ पे जो कैप्चा होगा, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके यहाँ पे कैप्चा लिखा है, कैप्चा को मैं यहाँ पे डालूँगा। और यहाँ से मैं सबमिट कर दूँगा। यहाँ से ओके करेंगे और एक बार प्री चेक कर लेंगे कि हमने कुछ गलत थोड़ी ना डाला है, हमने सही सही भरा है। आपको इतना ही पोर्शन चेक करना है दोस्तों। ये ऊपर का ही जो है आपने जिस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है और प्री रिक्विसाइट के लिए आपको उसको चेक करना है। उसके बाद यहाँ पे सब सही होने के बाद यहाँ पे कंफर्म एंड सबमिट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है दोस्तों। अब देखिए हमने एग्ज़ाम फॉर्म भर लिया है बीएड और प्री डीएलएड दोनों का। तो यहाँ पे भी देखिए अप्लाई का ऑप्शन हट गया, अब एडिट का ऑप्शन आ रहा है। तो हमारा एग्ज़ाम सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। हम यहाँ से देखेंगे अप्लाइड पे जाके देखेंगे सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारा बीएड और डीएड का जो हमने एंट्रेंस एग्ज़ाम का भी फॉर्म फिलअप किया है वो शो हो रहा है। यहाँ प्रिंट फॉर्म पे आप क्लिक करके अपना फॉर्म प्रिंट कर लें। तो ये थी दोस्तों पूरी जानकारी प्री बीएड एवं प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म को लेकर। इसका लास्ट डेट दोस्तों 25 अप्रैल 2025 को 5 बजे तक है। आप 25 अप्रैल तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। संभावित जो परीक्षा तिथि है वो जून में है दोस्तों, मई या जून के आसपास है। तो आप अभी फॉर्म सबमिट करने के बाद आप अच्छे से परीक्षा की तैयारी करें और एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करें। अगर आप इच्छुक हैं तो आप बीएड एवं डीएलएड करें, उसके बाद आप शिक्षक की नौकरी कर सकते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार द्वारा जो उनका घोषणा पत्र था तो उसमें उन्होंने लिखा था कि हम 33,000 शिक्षक की भर्ती करेंगे। तो अभी लगभग 1.5 या 2 साल उनकी सरकार को पूरे हो चुके हैं। अगर आप अभी ये एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, उसके बाद आप डीएड या बीएड करते हैं दोस्तों, तो हो सके आने वाले 2-3 साल में जब उनकी सरकार जाने का समय हो तब वो अपना चालाकी दिखा के शिक्षक भर्ती निकालें और शिक्षक भर्ती निकालेंगे तो आप हो सके इस अवसर को लाभ उठा सकें, इस अवसर का अच्छी तरीके से लाभ उठा सकें। हो सके आप 2 साल में कंप्लीट कर लिए, 2 साल बाद आप जैसे ही कंप्लीट किए उसके बाद वैकेंसी आ गई और आपने वैकेंसी के लिए अप्लाई किया और अगर आपका क्लियर होता है तो आप यहाँ पे टीचर बन सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो से जानकारी प्राप्त हुई हो, आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकें। मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको समझ में आई हो। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी इसी प्रकार के अपडेट्स मैं लाता रहूँगा। तो अभी के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं, नमस्कार।